वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट के बारे में, जो कि HTML के अंदर आता है। तो क्या होता है लिस्ट, चलो इसको इंप्लीमेंट करके सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लिस्ट में बेसिकली जो होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर एंड डेफिनेशन लिस्ट। अभी प्रैक्टिकल करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली लिस्ट का हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो लिस्ट आर यूज टू प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेल फॉर्म्ड एंड सिमेंटिक वे। ये तो डिफिनीशन हो गया, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकल करके, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके ही देखते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर लिस्ट, ये ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल हो गया, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल आपका हो गया, ये आपका अनऑर्डर हो गया, और ये आपका डिफिनीशन लिस्ट हो गया। तो बेसिकली 3 मैंने यहाँ पे दिया है, और नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आपको आसानी होगा रिवाइज करने में, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड किया है। अब देखो, मैं बहुत सारे कंटेंट इसलिए कभी कभी ऐड कर देता हूँ स्लाइड में कि जब आप PPT से पढ़ो, जब PDF से पढ़ो, तो चीज़ें समझ में आपको आए, ताकि याद हो जाए, बार बार आपको वीडियो में आके ना देखना पड़े, ठीक। इसलिए मैं काफ़ी सारा कंटेंट कभी कभी ज़्यादा ऐड कर देता हूँ आपके स्लाइड्स में। तो चलो अब हम चलते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं इन सारी चीज़ों को, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ एक्चुअल में लिस्ट कैसे यूज होती है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने उसी वाले कोड के पार्ट पे, और जितना हम लोगों ने कोड लिखा था, चलो उसको हम कर देते हैं डिलीट। सिंपल सही से कर दिया, हम लोग हटा दिया सारा कोड। अभी हम लोग का एम्प्टी हो गया है। अब यहाँ पे हम लिस्ट का सारी चीजें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या था? ऑर्डर लिस्ट। मैं स्लाइड से बीच बीच में दिखाता रहता हूँ आपको। ये देखो OL था, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को क्या सबसे पहले याद रखने की टेक्निक क्या? ऑर्डर लिस्ट अगर आया तो आगे का O पीछे का L, ठीक है। तो OL आपको याद आ गया ना? तो चलो OL हम लोग यूज करते हैं। सिंपल सा OL लिखना है और ऐसे करना है। तो देखो आपका क्लोजिंग एंड मतलब स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों हो गया। और सिंपल सा हम लोग इसमें कोड से ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसी कोड को पहले छाप देते हैं। तो कोड आपका OL लिखे, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे देखो LI मतलब लिस्ट। अब लिस्ट आपको बनाने जाना है ना, तो चलो LI सिंपल से लिखते हैं। इसको एंटर कर देते हैं, नीचे आ गया। अब सिंपल से हम LI लिखते हैं, और ये देखो बंद हो गया। अब इसके अंदर आपको कुछ भी लिखना है, अब लिख देख सकते हो। मान के चलो मैं वेब टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ, यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिख देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एक लिस्ट और लेता हूँ, और यहाँ पे मैं DBMS लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एक और लिस्ट लेता हूँ, यहाँ पे मैं DBMS के बाद क्या लिख देता हूँ? OS लिख देता हूँ, और एक और ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं ले लेता हूँ AI सब्जेक्ट ले लेता हूँ, AI। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो 1 2 3 4 नंबरिंग करके आ गई, दिखने को मिल रहा है आपका। तो ऐसे ही ये लिस्ट होती है आपकी। आई होप कि लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये मैंने जूम किया है, जूम मैं इसको जूम हटाता हूँ, रीसेट करता हूँ। देखो ये आपका आ गया। तो जूम मैंने इसलिए किया ताकि अच्छे से दिखे आपको। फिर मैं जूम कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आपको आउटपुट देखने के मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो रोमन में लिख कर रोमन में आए तो कैसे आएगा? तो वो भी तो ऑर्डर लिस्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपल एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पर सिंपल लोअर रोमन में अगर लिखना चाहते हो तो I लिख दोगे, और रिफ्रेश करोगे तो देखो रोमन में पूरा हो गया। अगर आप कैपिटल रोमन में चाहते हो तो सिंपल कैपिटल में लिखोगे, और यहाँ पे देखो कैपिटल रोमन में हो गया। और ABCD में चाहते हो तो सिंपल सा A लिख देना, और देखो ABCD, और नीचे कुछ भी लिखते जाओगे। चलो मैं इसके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। अब देखो ABCDEFGH ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये। तो समझ में आया यहाँ पे टाइप कैसे देते हैं? टाइप में आप 1 2 दे सकते हो, 1 दे दिया मैंने, 1 2 3 4। तो आपको समझ में आया? तो आपको स्टार्टिंग का ही देना है, ऐसा नहीं कि अब देखो A दिया आपने तो A दिया तो ABCD लिखा। अब ऐसा नहीं कि आप B दे दोगे तो भी ABCD लिखेगा, नहीं लिखेगा। 1 2 3 4 5 ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपका बाय डिफॉल्ट ये आ गया। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको ऑर्डर लिस्ट समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। और जैसा कि यहाँ पे जैसे इंडिकेशन करोगे, आपका क्या बोलते हैं VS कोड में आपका पूरा दिया हुआ, देखो इंडिकेट्स लोअर केस लेटर AI ऐसे करके दिया हुआ ना, सारी चीज़ें ये आपकी हो जाएंगी। तो ऐसे सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब चलो बात करते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट, UL। तो ये आपका सारा चीज़ अनऑर्डर वे में होता है। तो सबसे पहले सारी चीज़ें तो यही रहेंगी। सिंपल से हम यहाँ पे UL कर देते हैं, और यहाँ पर आपका UL कर देते हैं, और ये हम हटाते हैं। अब रिफ्रेश कर देते हैं, आप देखो, ठीक है। इसमें आपको समझ में आया कि अनऑर्डर लिस्ट में क्या था? बुलेट पॉइंट्स में सारी चीज़ें आ गई आपकी। तो इसमें कुछ और होता है, जैसे स्क्वायर में पॉइंट्स आते हैं, कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे स्क्वायर में आपके बुलेट से टाइप के आते हैं। तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाइलिंग देना हमें, तो स्टाइल लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। ये देखो आ गया, इसको एंटर करेंगे, और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आ गई, टिस्क आ गई। तो हम सबसे पहले स्क्वायर अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखो रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो देखो स्क्वायर में आ गया। और यहाँ पे हम सर्कल अगर लिखते हैं, सर्कल देखो ये ऑप्शन में आ गया, सर्कल अगर लिख देते हैं तो सर्कल में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। अगर इस टाइप से आपको चाहिए तो इस टाइप से आप लोग ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब लास्ट में आपका क्या बचा है, ये हमारा बचा है डिफिनीशन लिस्ट। तो चलो डिफिनीशन लिस्ट को समझते हैं कि डिफिनीशन लिस्ट कैसे काम करता है। तो डिफिनीशन लिस्ट में देखो ऊपर डीएल लिखते हैं, तो सिंपल से हम डीएल पहले लिख लेते हैं। चलो पूरा हम हटा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डीएल लिखा डिफिनीशन लिस्ट और इसे नीचे कर लिया। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान देना, फिर डीटी होता है, ठीक है। डीटी हम लिखते हैं और टाइटल होता है ये, फिर इसमें डेटा लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डीटी में हमने जो वही सब सेम वही लिखते हैं, टर्म 1 और डीटी हो गया। और ये आपका डीडी था, डिफिनीशन का डेटा हो गया। और डिफिनीशन का डेटा में क्या था आपका, डिफिनीशन 1 में कुछ भी लिख सकते हो, टर्म 1 में मान के चलो आप लिख लो, अभी ABCD कुछ भी लिख देते हैं यार। चलो तो इसे रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पर आपका हो गया टाइटल, इसके अंदर डिफिनीशन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे लिख देते हो कि मैंगो लिख दो, मैंगो, और यहाँ पे लिख दो मैंगो इज अ फ्रूट। अब देखो मैंगो है, मैंगो इज अ फ्रूट, फिर ऐसे ही आप करते चले जाओगे और चीज़ें होती जाएंगी, और कुछ है नहीं। देखो फिर डीटी लिखोगे, फिर डीडी लिखोगे, फिर डीटी, फिर डीडी, तो सिंपल वैसे ही लिस्ट में आपका आता जाएगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट, और यहाँ पे देखो ऐसे आपका डिफिनीशन लिस्ट में। डिफिनीशन लिस्ट का मतलब यही है कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ लिखते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसे आप कुछ लिखते हैं, फिर डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली यही डिफिनीशन लिस्ट होता है। आई होप कि सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।